पर ये मेरे लिए जरूरी है कि मैं घंटों तक लंबे कतार में खड़ा रह के राशन लेने जाऊं, बिजली का बिल भरूं, अपने बाबा के साइकिल का पंक्चर ठीक करवाऊं। किताबों की तरह ये काम करने में भी एंजॉयमेंट है। ये मेरे लिए एंजॉयमेंट नहीं है सर, ये मेरी जरूरत है, क्योंकि मेरे माथे पर बेरोजगारी और निकम्मे होने का ठप्पा लगा हुआ है सर। संजीव, इंसान का छोटा या बड़ा होना इस पर निर्भर नहीं करता कि वो काम क्या करता है। हाँ, इस पर जरूर निर्भर करता है कि वो काम कैसे करता है। संजीव, मैं भी उतना ही भटका हूं जितने के तुम हो। मैं भी तुम्हारी तरह एक मंजिल, एक रोशनी, एक दिशा को ढूंढ रहा हूं। उसे जरूरत क्या थी गिरफ्तार करने की, मार पिटाई करने की? अगर एक दिन थोड़ा सा सुधरता है तो कलेजे को ठंडक पहुंचती है, लेकिन दोबारा से फिर वही सत्यानाश करके रख दिया हमारी जिंदगी का। अब वो जेल में बैठा है, निकी की मां जेल में। कोई बात नहीं है बाबूजी, हो जाएगी ना उसकी जमानत कल सुबह छूट जाएगा। और फिर एक रात की तो बात है। एक रात की बात नहीं है, अब ये हमेशा हमेशा के लिए बात हो गई। उसका नाम पुलिस में दर्ज हो गया है, अब गवर्नमेंट की नौकरी तो उसे मिलने से नहीं। बाबूजी, क्या फर्क पड़ता है? संजीव कोई प्राइवेट नौकरी कर लेगा। फर्क पड़ता है बेटा, बहुत फर्क पड़ता है। एक गवर्नमेंट की नौकरी और एक प्राइवेट नौकरी में बहुत फर्क होता है। हमारे तो सारे किए कराए को उसने पानी फेर दिया ना। कुछ नहीं किया उसने बाबूजी, उसमें झूठा इल्जाम लगाएगा, मालूम है? तुम सारे शहर में ढोल बजाती हुई घूमना, जहां से भी उसको इंटरव्यू के लिए बुलाए ना, उनसे कहना कि मेरा भाई तो बहुत खुला है, उस पर तो झूठा इल्जाम लगाया गया है और वो उसे बाबू बना करके बिठा देंगे अपनी कुर्सी पर। अब तुम क्यों चिल्ला रहे हो? खुद भी जल रहे हो, दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो। आगे होगा सत्यानाश जो कि तेरे बेटे ने किया है। वो जेल में बैठा हुआ है, दादा हो गया तो दादा, समझी? सागर, तुम्हें देर हो रही होगी ना? नहीं निकी, ठीक है, मैं हूं यहीं पर। घर पर भी कौन इंतजार कर रहा है मेरा? तुम लोग तो खाना खा लो। पर बाबूजी, वो नहीं खाएंगे, वो पहले पिएंगे। हाँ, मेरा भतीजा है वो, मेरे भाई का छोकरा। तो क्या हुआ? मैं क्या करूं उसका? अरे एक नंबर का गुंडा है वो, बदमाश लोगों के साथ रहता है, तो उसकी सजा हम क्यों भुगतेंगे भाई? कल ही मैंने उसके बैग के साथ उसको बाहर फेंक दिया है, यहाँ पे नहीं रहता है वो। पर उसकी जमानत? फूटी कौड़ी भी नहीं खर्चा कर। 19 बरस उसने मेरा पैसा खाया है। इंस्पेक्टर साहब, इसके बाद आपको जो कुछ करना है, उसको मारना है, छोड़ना है, आपकी मर्जी। मेरा उसके साथ कुछ भी ताल्लुकात नहीं है। हम लोग दिन भर बाबा के नशे में रहते हैं, ओ साईं राम, और रात को इसके नशे में। आप कुछ लेंगे? नहीं शुक्रिया। मेंशन नॉट। अब अंदर जाकर 2-3 लाफा गिरेंगे ना, तो पता चलेगा भूख क्या चीज होती है, अक्कड़ क्या चीज होती है। तो तू दादा है? हाँ, तूने टीचर पर हाथ उठाया, जो तुझे संस्कार देता है, तमीज देता है, समाज के काबिल बनाता है, उसी पर तूने हाथ उठाया। तेरे जैसे जवानों ने ही इस देश को गिरवी रखा है। तुम जैसे लोगों की तो आंखों में सलिया,
जुबान काट कर कान में गरम शीशा डाल देना चाहिए। अच्छा कुछ तो करोगे नहीं, कम से कम बुरा तो नहीं सुनोगे, ना ही देखोगे ना ही बोलोगे। निकी, अब तो तेरा भाई दादा हो गया है भाई, गुंडा। अगर कोई तेरे को परेशान करे ना, तू उसको बता देना, 1 मिनट में ठीक कर देगा उसे, हाथ पांव तोड़ कर रख देगा। मार पिटाई करके ही तो जेल गया है ना। बाबूजी शायद आपको पता नहीं कि आप संजीव से कितना प्यार करते हैं, तभी तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना कि वो जेल में है। उस पर सारा गुस्सा उसे गालियां देकर निकाल रहे हैं। अरे वो जानबूझ के जेल थोड़ी गया है। तो उससे जरूरत क्या थी दंगा फसाद करने की? हमें क्या पता, अब जब वो आएगा तो आप खुद ही उसे पूछ लीजिएगा। अब जरूर कोई बात होगी ना, वरना वो पागल तो है नहीं ना कि बिना बात के जेल चला जाएगा और दंगा करने लगेगा। बड़ी तरफदारी कर दी है तू उसकी। बात तो ऐसे कर दी है जैसे कि तू उसे जानती नहीं है, जैसे कि तू उसका गुस्सा भी नहीं जानती। गुस्से को तो आपके भी जानते हैं। जितना ज्यादा पियोगे उतना ज्यादा चिल्लाओगे। शर्म नहीं आती? होने वाले जमाई के सामने इस तरह से बोतल लेके बैठे हो। मुझसे ज्यादा बदतमीजी की ना तो गाल पे ऐसा थप्पड़ दूंगा कि दांत बाहर आ जाएंगे। उससे बात करेगी। मैं जरा हाथ धोकर आता हूं अंदर से निकल। वो चुप रहेंगे या सागर के सामने भी? सागर से अब क्या छुपा हुआ है बेटा? बाबूजी आपको हो क्या गया है? आप फिर से पीने लगे हैं? आपने तो पीना छोड़ दिया था ना। एक बात सुन लीजिए, मैं इसी वक्त घर छोड़ करके चली जाऊंगी। इस बार मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। पानी लाओ बेटा तुम्हारे लिए। जी हाँ। अभी लाई। बेटा मैं जब भी तेरे को काम करते हुए देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जब अपना बेटा अपने काम का पसीना घर लाता है। उस पसीने की महक ही कुछ अलग होती है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं थोड़ा बहक गया था। बेटा बात ये नहीं है कि संजीव जेल में है। मुझे फिक्र है तो सिर्फ इस बात की वो वहां किस हाल में होगा। उसने खाना खाया भी होगा या नहीं, खाया भी होगा तो पता नहीं ठीक से खाया होगा या नहीं। वो कहां रहेगा, कहां सोएगा? बेटा दरअसल बात दरअसल ये है बेटा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। वो वहां है और हम यहां पर।
बस इसी बात की तकलीफ है मुझे। कहने की कोई जरूरत नहीं बाबूजी, हम सब समझते हैं, सभी जानते हैं यहाँ। और आपको देखने से, आपकी बातों से ये जाहिर होता है कि आप संजीव को कितना प्यार करते हैं। मैं बना देती हूँ ना बेटा, तुम्हारी उंगलियां जल जाएंगी। नहीं मम्मी, मुझे अपने हाथ से बनाना है। ऐसी भी क्या आफत है कि तुम्हें अपने ही हाथ से बनाना है? मम्मी मुझे अपने हाथ से बनाना है ना, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है रुशाली, तुम इसकी मदद कर दो। जी मम्मी। तुम वहीं खड़ी रहो जहां तुम हो, समझी? मम्मी आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। रुशाली को सारा खाना बनाना आता है और मुझे कुछ भी नहीं आता। आप लोगों ने मुझे कुछ सिखाया नहीं। हमेशा कहते रहते हैं कि उंगलियां जल जाएगी, आग से दूर रहो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसकी उंगलियां तो कभी भी नहीं जली, उसे तो कभी भी आग नहीं लगी। ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आता है करो, पर जरा ध्यान से। रुशाली इसका ख्याल रखना। ये किसके लिए बना रही है घी डाल डाल कर? गेस कर, तू बता। जतिन? हाँ, उसने कहा था कि अगर मैं अपने हाथों से बनाऊंगी तो वो खाएगा। तो मम्मी से कहा होता ना, तुझे क्यों बनाना था? उसे क्या पता चलता? नहीं रे बाबा, रिश्ते में झूठ नहीं बोलते। पता नहीं, मुझे पता है ना। जतिन, तुम उस टीचर से मिलने जा रहे हो? जी। आई डोंट वॉन्ट यू टू गो देयर। तुम आ नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा डैड, पर घर पर बैठकर क्या करूंगा? मेरा सारा ध्यान तो वहीं होगा। नहीं, अब तुम्हारा ध्यान मैं बांटूंगा। आज से तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे। मैं वो बिजनेस नहीं करना चाहता। और मैं ये नहीं चाहता कि तुम उस लड़की से मिलो, या उस अखबार वाले से दोस्ती करो, या फिर उस टीचर से। डैड प्लीज, आप मेरे टीचर के बारे में कुछ मत कहिएगा। और ऐसे वक्त पर जब वो अपनी जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े, अपनी जिंदगी के लिए अपनी मौत से लड़ रहे हैं। I see. So you're upset? Yes, I am emotionally upset. तो आखिर हमारी बातों का फैसला कब होगा? मैं खुद करूंगा डैड, खुद। मुझे भी आपसे चंद सवाल पूछने हैं। जवाब देने का हकदार आपको लगता है कि सिर्फ आपके सामने वाला ही है, तो आप भी किसी के सामने खड़े हैं डैड, आपको भी जवाब देने होंगे। मैं चलता हूं। सोनम के पापा पूरी रात हॉस्पिटल में जागे होंगे, उन्हें वहां जाके छुड़ाना है ताकि वो घर जाकर थोड़ा आराम कर लें। जतिन बेटा नाश्ता करके जाओ। नहीं मम्मा, देर हो जाएगी, मैं कुछ वहीं खा लूंगा। सोनम अपने घर से मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ ले ही आएगी। अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, जरा आंख लग गई। कोई बात नहीं अंकल, इट्स ओके। अब आप घर जाइए, आराम कीजिए। बेटा मैं घर जाता हूँ और शाम को मैं फिर वापस आ जाऊंगा। ओके? ठीक है। अंकल, सर की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, अभी क्रिटिकल है। तो बेटा मैं घर जाकर सोनम को भेज दूंगा। जी अंकल। आप ठंडे दिमाग से बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमारा एक ही तो बेटा है। इसीलिए तो ज्यादा केयरफुल रहना चाहता हूँ। उसे थोड़ा वक्त दो, गिव हिम सम टाइम।
उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, वो छूट जाएगा अशोक। गीता, उसे हमारा बिजनेस पसंद नहीं है, हमारा घर पसंद नहीं है, उसे अपनी माँ पसंद नहीं है, अपना बाप पसंद नहीं है, तो फिर उसे पसंद क्या है? वो गैर लोग। अगर वो कहता है कि उसे माँ पसंद नहीं है, बाप पसंद नहीं है, तो वो दिल से थोड़ी कहता है, वो तो बचपने में कह देता है। और फिर अपने अपने होते हैं और गैर गैर। क्या वो नहीं समझता? आप उस पर इतना नाराज होते हैं, उस पर इतना काबू रखने की कोशिश करते हैं, वो जानता है आप उसे प्यार करते हैं। वो जो कुछ भी हो, अगर जतिन ने अपनी जिद कायम रखी ना गीता, तो मैं भी बहुत जिद्दी हूं। मैं उसे अपनी जायदाद से, अपने घर से, अपनी हर एक चीज से बेदखल कर दूंगा। मैं उसे अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर देखता हूं कि कौन उसके काम आता है, उसका वो टीचर या उसका वो अखबार वाला दोस्त। फिर देखता हूं मैं कि उसे कौन पालता है, सोनम और उसका बाप। अनीता, बच्चे कहाँ हैं? अरे आप आ गए, अंदर ही है किचन में। कैसे अब वो? हाय पापा। तुम जा रही हो? जी पापा। वैशाली, तुम भी जाना चाहो? जाओ। नहीं पापा, मैं देख नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं। पापा, वो कैसे हैं आप? हालत अभी कुछ लेट्स सी, ही इज स्टिल इन कोमा। बेटा जाओ। जी पापा। पापा वहाँ कोई आया था? हाँ, वो क्या नाम बताया तुमने? जतिन। हाँ, नहीं, वो उसको जानता हूँ, दूसरा। अखिल। हाँ, वो आ गया था। सोनम, तुम्हारे दोस्त हैं बहुत अच्छे। वो जितनी इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, जितना सेवा भाव है उनमें, दे आर रियली। थैंक यू। आई एम प्राउड ऑफ यू बोथ। तुमने बहुत अच्छे दोस्त चुने हैं। पापा, हमने चुने नहीं है, वो हैं ही अच्छे। कब गए अंकल जी? अभी थोड़ी देर हुई। तुम कब आए? मैं आया और मैंने अंकल को जाने के लिए कह दिया। वो रात भर सोए नहीं थे, उन्हें बहुत नींद आ रही थी। जतिन वो बहुत बहुत अच्छा इंसान है अंकल, और एक अच्छे डैड भी। सोनम, मुझे फोन करेगी ना? हाँ करूँगी। और सुन, अगर सर के बारे में कोई भी न्यूज़ मिले ना, तो सबसे पहले मुझे फोन करके बता देना। I'll do that. तुझे और भी बहुत सारी बातें बतानी है, रात को बताऊंगी। तो फिर कल क्यों नहीं बताया? तूने मुझसे झगड़ा जो कर लिया था, सॉरी भी तो बोला था ना। वैशाली, मूड भी तो कोई चीज़ होती है, सारा मूड अपसेट कर दिया था। चलो एक बार फिर सॉरी। ओके ओके, चलो मैं चलती हूँ। बाय, टेक केयर। बाय। हाय सोनम। हाय। पता नहीं कैसा बना होगा। पर बनाया तो तुमने ही है ना? ऑफ कोर्स, मैंने हर चीज़ अपने हाथों से बनाई है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ही बना होगा। पता नहीं, तुम खाकर देखो। मैं आता हूँ। अखिल, तुम्हारे लिए भी है, सारा जतिन नहीं खाएगा। मैं जानता हूँ सोनम, मैं ही खाऊंगा। इसे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि तुमने बनाया है ना। तो एंड में सारा मुझे ही खाना पड़ेगा। हाउ मीन ऑफ यू अखिल। डॉक्टर, डॉक्टर। नर्स, क्या हुआ? डॉक्टर, क्या हुआ? कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। इज इट सीरियस? जी मिस्टर माथुर, सीरियस।